हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजेंद्र सिंह आपके अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपके साथ यहाँ पर कुछ नया लेकर आया हूँ। आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले स्वागत करता हूँ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये जो आपका लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके डीएसएसबी में, पीआरटी हो या टीजीटी हो। यहाँ पर सामान्य आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा, कुछ का बहुत इजी होगा और कुछ का मीडियम होगा। तो अलग अलग क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर शामिल किया है ताकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सके, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जवाब दे सकें। दूसरा यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यदि आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आप परिवार के सदस्य बन जाइए। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1। तो आप यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपना क्वेश्चनों का चेक करिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। आपने कितना स्कोर किया वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो भी आपसे पूछी जाती है बातें वो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, है ना। तो लास्ट तक बने रहिए, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सीरीज आपके साथ लगी रहेगी। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। यह कथन किसका? बहुत ईजी सा है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। मुझे एक बालक दो, मतलब किसने कहा ये? मुझे एक बालक दो, उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया है? सीटेट में कितनी बार रिपीट हुआ है? तो डीएसएसबी में आया है ये कितनी बार? पुथरी ने, पावलोव ने, स्किनर ने या वॉटसन ने। तो किसका जवाब है यहाँ पर? ये क्वेश्चन की जल्दी से जल्दी बताइए, क्वेश्चन किसने कहा, किसका जवाब है ये? वॉटसन का। किसका है ये? वॉटसन का। मुझे एक बालक दो, क्या कहा था उन्होंने? मुझे एक बालक दो और मैं उसे जैसा आप चाहो वैसा बना दूं या वैसा बना सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से आर्मी वाले, जितने भी आर्मी के बच्चे होते हैं या आर्मी के जो सोल्जर होते हैं, उनका सिलेक्शन क्या करते हैं? जब उनका माइंड एकदम ठीक है बीच मीडियम में होते हैं, ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ज़्यादा वो समझदार होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने भर्ती का टाइम क्या रखा है? 17.5 से 22 साल का रखा है। 17.5 से 22 साल के बच्चों को यहाँ पर क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग में ट्रेन कर लेते हैं, उन्हें अपने तरीके से उनका माइंड को सेट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वाटसन भी कहते हैं कि आप मुझे जैसा बच्चा दोगे मैं वैसे उसे बना दूंगा, क्योंकि बच्चे कोरी स्लेट के जैसे होते हैं। क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व का एक सही युग्म है? मतलब यहाँ पर शिक्षण प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य, फर्स्ट संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। ऑप्शन 2 संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, रूपांतरण। ऑप्शन 3 उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली या रूपांतरण। ऑप्शन 4 संरचना, उद्देश्य, रूपांतरण, सहायक प्रणाली। तो क्या है यहाँ पर आपका बेस्ट वन? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है बेस्ट वन आपका आंसर क्या होगा। तो मुझे यहाँ पर कमेंट्स करके बताइए क्या होगा आपका। तो यदि बात करें यहाँ पर आंसर की, तो यहाँ पर उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, ये आपका बेस्ट वन आंसर होगा। क्वेश्चन 3। शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है। शैक्षिक तकनीकी विधियों तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा दी थी। मतलब शैक्षिक तकनीक की परिभाषा के बारे में बात की है। क्या सीबे के मित्रा के द्वारा, या एस.एस. कुलकर्णी के द्वारा, या आई.के. डेविस के द्वारा, या रॉबर्ट ज्ञाने के द्वारा? तो ये किसने कहा और किसके द्वारा कहा गया है? तो ये शिव के मित्रा के द्वारा कहा गया है। शिव के मित्रा के द्वारा क्या कहा गया है? शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीकी का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है ना। तो आपके शिव के मित्रा के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? यहाँ प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है के रूप में जाना है, बताना है आपको। क्या होगा? उद्देश्य, संरचना, प्रक्रिया, विषय वस्तु। जल्दी बताइए यहाँ पर आपका जवाब क्या होना चाहिए। यदि इसमें यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका संरचना। क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है। क्वेश्चन 5। बेसिक, कोबाल, प्रोटॉन, पास्कल इत्यादि हैं। क्या है ये? किस बात के बारे में? यहाँ पे लास्ट पेज यदि आपने देखा होगा
तो यहाँ पर आपने इनमें थोड़ा सा जाना होगा कि ये क्या चीज़ है। प्रोग्रामिंग भाषाएं, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या भाषा संसाधक। तो जल्दी से ऑप्शन में बताइए, बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये किस बात को, किस चीज़ को शो करते हैं। आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर। तो ये बात करें प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाएं जिसके द्वारा आप देखते हैं ना, कोई भी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं या फिर कोई भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये सारे प्रोग्राम बनाने के एक लैंग्वेजेस हैं जिनके द्वारा आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके कंप्यूटर जो एमसीए वगैरह करते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, प्रोग्राम इंजीनियर होते हैं, ठीक है, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखते हैं, इन्हीं के द्वारा वो अपना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन आप सीधे आंख बंद करके बता सकते हैं। क्या संज्ञानात्मकवाद, समाजवाद या संयोजनवाद या सहचर्यवाद, क्या होगा इसमें आपका जवाब। इसे हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, संयोजनवाद से। किस चीज से, संयोजनवाद से के रूप में इसे जाना जाता है, कनेक्शनिज्म के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया। अधिनियम, प्रतिभा कारक, प्राधीनता, सांकेतिकता। यहाँ पर ब्रूनर ने कौन से सिद्धांत के, कौन सी बात के सिद्धांत के बारे में बात नहीं की, तो आप बताइए मुझे जल्दी से। तो यहाँ पर अधिनियम के बारे में भी, प्रतिभारकता, सांकेतिकता, लेकिन प्राधीनता के बारे में नहीं किया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन 8, शिक्षण प्रक्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो, शिक्षण क्या है, क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो ये किसने कहा, आप मुझे बताएंगे, जवाब देंगे। यह किसका है, क्रोएन क्रो का, बियो स्मिथ का, या क्रोनबैक का, या हिलगार्ड का। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से जल्दी बताइए, इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये बियो स्मिथ ने कहा था। क्या कहा था बियो स्मिथ ने, कि जो शिक्षण है क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की एक उत्सुकता जागृत करती, मतलब लर्निंग के लिए आप प्रयास करते रहते हो, कोशिश करते हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादन संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। डैनियल गोलमैन क्यों जाने जाते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं डैनियल गोलमैन, बहुत बार क्वेश्चन आया, डैनियल गोलमैन का जहां नाम आएगा वहां पर संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जरूर बात की जाएगी। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डैनियल गोलमैन का सिद्धांत कौन सा है, संवेगात्मक बुद्धि का आधारित सिद्धांत है। अब उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। उन्होंने विशेषता नहीं दी, आत्मचेतना की, आत्मसंतुष्टि की, आत्म नियंत्रण की, सामाजिक कौशल की। तो वो कौन सी बात उनके द्वारा नहीं कही गई है, आप उसे बता सकते हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके, कि वो कौन सी बात है जो उनके द्वारा नहीं की गई। तो क्या होगा, आत्मचेतना की बात की गई है, आत्म नियंत्रण की बात की गई है, सामाजिक कौशल की बात की है, लेकिन आत्मसंतुष्टि की बात उनके द्वारा नहीं की गई। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा आत्मसंतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं की बात करते हैं। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होते हैं, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। लर्निंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, लर्निंग क्या है, किस तरीके से है, तो ये यहाँ पर कौन कौन से सही है वो आपको पता नहीं चाहिए। अब इसमें यहाँ पर नहीं के बारे में कह रहा है कि नहीं है, अधिगम समायोजन करता है, बिल्कुल बात है। जब आप लर्निंग कर लेते हैं किसी चीज़ की, भाई आपको समायोजन में, एडजस्टमेंट में मदद करता है, बिल्कुल बात सही। अधिगम सार्वभौमिक होते हैं, अधिगम लर्निंग सभी का अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल होते हैं। आप चाहे यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो, आप अपने तरीके से सीखते हो। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय नहीं होता, तो ये आपका हो जाए। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। यदि आपने स्कूटी नहीं चलानी सीखी तो आप गिरा दोगे, चोट लग जाएगी। और यदि आपने चलाना सीख लिया तो आप क्या करो, एकदम आपका परिवर्तन हो जाएगा, आप चोट नहीं लगेगी। अब आपको यहाँ पे आपके व्यवहार में अब क्या होगा, चेंज आ गया। ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम के संप्रत्यय, निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए। अधिगम के संप्रत्यय, निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किसने किए, संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवादी, फैकल्टी मनोविज्ञान या प्रतीकवादी। तो ये किसने कहा है, किसका है ये, आप मुझे जल्दी से जवाब बताइए, क्या है ये, किसने कहा है। तो यदि संज्ञानात्मकवादी क्या है, ये अधिगम के संप्रत्यय, निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए, किसने, संज्ञानात्मकवादियों ने किए।
अधिगम के लर्निंग के संपर्क जो भी है समस्या के समाधान के लिए घटकों का क्या है, संज्ञानात्मकवादी जितने भी यहाँ पर मस्तिष्क, जैसे कि आपने ठीक है सुल्तान वाला सिद्धांत सुना था, ठीक है, किसने दिया था सिद्धांत, सुल्तान सिद्धांत, और ये क्या था सिद्धांत, नाम बताइए मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में यदि आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित है। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन है? अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना या कल्पना करना। लर्निंग में बात करते हैं संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित कौन सी बात यहाँ पर कही गई है या रखी गई है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक अनुभूति करना बिल्कुल नहीं, स्पर्श करना बिल्कुल नहीं, क्रोधित होना बिल्कुल नहीं, कल्पना करना, बल्कि आपके विचार में क्या होता है उस समस्या को सोच लेना, विचार कर लेना दिमाग में, जैसे सुल्तान ने जो चिंपैंजी ने अपनी समस्या को किस तरीके से हल कर लिया था, उसने कोई पहले प्रयोग नहीं किया था बल्कि उसे जो सोच समझ के अपने केला को प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? शिक्षण प्रक्रम के यहाँ पर अंग बताना है, ठीक है। 1 शिक्षक, दूसरा वातावरण, तीसरा पाठ्यक्रम, 2 ऑप्शन 2 शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, 3 शिक्षार्थी शिक्षक समाज, 4 शिक्षक समाज पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो जल्दी से जल्दी बताइए मुझे, ऑप्शन में आपके सामने है और ऑप्शन को रीड करते हुए आप अपना आंसर बता सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं कॉपी में कितना आपका यहाँ पे स्कोर हो गया अब तक। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक होते हैं, क्या होते हैं 3 प्रतिमान होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो यहाँ पर होते हैं पाठ्यक्रम, क्या होते हैं पाठ्यक्रम होते हैं, और पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले एक शिक्षक होते हैं और एक यहाँ पर पढ़ने वाले शिक्षार्थी होते हैं। तो ये आपके शिक्षण प्रतिमान के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीनता बनाता है? प्रभावहीन बनाता है मतलब उसमें प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो कौन सा यहाँ पर अधिगम प्रक्रम है? उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम का पूरा हो करना, शिक्षण विधि का उपयोग, परितोषित व दंड का अनुचित प्रयोग। तो यहाँ पर आपको प्रभावहीन बनाने वाली प्रक्रिया बताएं। यदि देखिए उपयुक्त शिक्षण होगा तो वो क्या होगा प्रभावशाली बनाएगा, क्या बनाएगा प्रभावशाली बनाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। यदि पाठ्यक्रम पूरा हो गया तो ये भी प्रभावशाली बनाएगा। शिक्षण विधि का उपयोग, यदि आपने प्रॉपर टीचिंग मेथड का टीचिंग स्किल का उपयोग किया तो ये भी प्रभावशाली होगा। लेकिन पारितोषिक एवं दंड का अनुचित यदि प्रयोग करते हैं, दंड का अनुचित प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए कठिन और डिफिकल्टीज के रूप में हो सकता है। यदि आप किसी को रिजल्ट बच्चे ने अच्छा किया उसके बावजूद भी आप इसे पीट रहे हो और गलती किसी की और के आप किसी बच्चे को पीट रहे हो, तो ये क्या हो सकता है अप्रभावी या प्रभावहीन कर सकता है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक व मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? वो आपको बताना है यहाँ पर, जो शारीरिक व मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है। तो वो कौन सा है? क्या 1 सेवा, 2 संगठन, 3 शिक्षा का प्रकार, 4 परिवार। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा जवाब आपका बताएंगे। तो ये बात करते हैं जो शारीरिक व मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास निर्भर करते हैं परिवार पर। किस पर निर्भर करते हैं? परिवार पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। 16, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? बच्चा अनुशासनहीन हो जाता है, वो डिसिप्लिन से बाहर हो जाता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी चीज़ है जब वो बच्चा होता है, किसके कारण होता है? वो रीजन आपको बताना। क्या भय, बीमारी, पीड़ा या स्वतंत्रता? तो ये आपको क्या होगा जब बच्चे में क्या होता है अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है, तो वो जब वो डरता है, क्या होते हैं जब वो डरता है तो उसमें अनुशासनहीनता आने लगती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर हो जाएगा जवाब 5। क्वेश्चन 17, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, यह किसने कहा था? यदि संवेग की बात करें, इमोशंस की बात करें, संवेग क्या होता है? किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो किसने कहा? आर्थर टी जर्सिल्ड ने, गैरी स्टेनर ने, बर्नार्ड ने, B.R. जॉयसी ने। तो ये किसने कहा? जवाब में क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर? तो ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संवेग के बारे में कहा? तो वो आर्थर टी जर्सिल्ड ने। किसने कहा? आर्थर टी जर्सिल्ड ने ये बात कही। क्या कहा उन्होंने? संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या
को जन्म देती है। लड़कियों की बात करते हैं, ठीक है, कौन सी अवस्था होती है मनोवैज्ञानिक समस्या यहाँ पर जन्म लेती है? क्या उत्तर प्रौढ़ता होती है, पूर्व प्रौढ़ता होती है, पूर्व किशोरावस्था होती है, या शैशव काल होती है? यहाँ पर लड़कियों में सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यदि बात करें यहाँ पर, ये उत्तर प्रौढ़ता की बात करते हैं, मतलब उत्तर प्रौढ़ता यहाँ पर जो भी लड़कियां कहती है 12 से 18 के आसपास की बात करते हैं, 18 से ऊपर की, 18 से नीचे की। तो उत्तर प्रौढ़ता मतलब 18 से अभाव की बात करते हैं, तो इसमें तो होगा नहीं। यहाँ तो बच्चे अभी क्या किशोरावस्था से आगे निकल गए। पूर्व प्रौढ़ता मतलब यहाँ पर बच्चियां, लड़की जो 18 से पूर्व रहती है, उन लड़कियों में अक्सर इस प्रॉब्लम को देखा जाता है, मनोवैज्ञानिक समस्या देखी जाती है। उनमें अपने प्रति कुछ चेंज आ जाते हैं, अपने प्रति उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग हो जाती है। वे मम्मी पापा अपने दोस्तों के साथ अपना अलग व्यवहार करने लगते हैं, ये करने लगती है। तो इसी तरह की जो घटनाएं घटती है वो कब होती है? पूर्व प्रौढ़ता अवस्था में, किशोरावस्था से, ठीक है, बाद की अवस्था होती है। सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19, डेविस ऑसबोल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? डेविस ऑसबोल का, यहाँ पर डेविस ऑसबोल ने, इनका डी ऑसबोल ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्या ऑप्शन 1 अग्रिम व्यवस्था, ऑप्शन 2 जांच परीक्षण, ऑप्शन 3 सामाजिक अंत्यक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन 4 अभिकर्मित अधिगम। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है उनके द्वारा? जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइए। डेविस ऑसबोल ने, डेविस ऑसबोल ने क्या किया? उन्होंने अग्रिम व्यवस्था, क्या दिया उन्होंने? अग्रिम व्यवस्था सिद्धांत दिया। अग्रिम व्यवस्था सिद्धांत उन्होंने के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? शिक्षा तकनीकी को, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन 1 लुम्सडेन ने, ऑप्शन 2 गेट्स ने, ऑप्शन 3 कॉल्वे ने, ऑप्शन 4 लॉन्गफील्ड ने। तो यहाँ पर शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में डिवाइड करने वाले कौन व्यक्ति थे? किसने कहा था? और वे शिक्षा तकनीकी के 3 भाग कौन कौन थे? आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि यहाँ पर 3 भाग कौन से थे वे जो 3 भागों में से बात की गई है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? ये लुम्सडेन व्यक्ति थे, जो कि लुम्सडेन ने यहाँ पर शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण सूत्रों का आधार होते हैं। शिक्षण सूत्रों का क्या आधार होता है? जो शिक्षण सूत्र होते हैं हमारे, जैसे कि आप सूक्ष्म से वृत्त की ओर जाते हैं, या फिर आपको नजदीक के दूर की ओर जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे हमारे शिक्षण सूत्र हैं। हमने अलग से वीडियो बनाए, अभी दोबारा से हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले उन सिद्धांतों को, तो उनके बारे में आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं। क्या ऑप्शन 1 दार्शनिक, ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 3 सामाजिक, ऑप्शन 4 वैज्ञानिक। तो इनका क्या आधार है? तो इनका यहाँ पर जवाब बताएंगे। शिक्षण सूत्रों का आधार दार्शनिक होते हैं? नहीं। सामाजिक होते हैं? नहीं। वैज्ञानिक होते हैं? नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक होते। क्या होता है उनका शिक्षण सूत्रों का आधार? मनोवैज्ञानिक होते। क्वेश्चन 22, शैक्षिक तकनीकी सेकंड को या द्वितीय को इस नाम से जाना, किस नाम से जाना जाता है? शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल यहाँ पर टेक्निक को, द्वितीय को, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। आप मुझे बताएंगे अभी तक आप कितने सही हुए, करेक्ट हुए, कितने आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया। आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, अपने यहाँ पर मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है, कि आपको यहाँ पर समझ आ रहा है क्वेश्चनों का लैंग्वेज है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, लेवल कैसा है, या इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आए आपको, या इनको एक डिफिकल्ट लेवल बनाकर लेकर आए, तो वो भी आप मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आप, किस तरीके के क्वेश्चन आप चाहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन का इसका जवाब देंगे, और जवाब देते हुए मुझे बताएंगे क्या होगा इसका। यदि बात करें शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को हम लोग सॉफ्टवेयर उपागम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना। क्रो एवं क्रो कहते हैं जब अधिगम प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मात्र ज्ञान, मात्र अभिवृत्ति, ज्ञान और अभिवृत्ति, या अनुभव। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना, क्या कहलाता है? क्रो एवं क्रो के द्वारा अधिगम किस रूप में जाना जाता है? ज्ञान और अभिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। क्या किस रूप में? ज्ञान और अभिवृत्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, और आप इसका जवाब देंगे, जल्दी से जल्दी रीड करें और रीड करके जवाब दीजिए। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया जो पूर्ण होती है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सभी लोग जानते हैं। जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो हमेशा चलता रहता है। अधिगम हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है।
जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो इस प्रक्रिया के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में या उपरोक्त सभी में। यानी कि जीवन ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? विद्यालय में, हाँ विद्यालय में भी होती है, समाज में बिल्कुल होती है, परिवार में बिल्कुल होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे सही। तो मतलब यह है कि जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ये कहाँ होती है? सभी में होती है, विद्यालय में भी, समाज में भी और परिवार में। क्वेश्चन नंबर 25, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम, परिपक्वता को हम लोग किस रूप में जानते हैं, है ना? परिपक्वता को हम लोग यहाँ पे किस दूसरे नाम में जानते हैं? ऑप्शन 1 क्षमता का विकास, ऑप्शन 2 बढ़ती आयु, ऑप्शन 3 शारीरिक विकास, ऑप्शन 4 अधिगम पूरा होना। लर्निंग का पूरा होना क्या कहलाता है? क्या इसे हम लोग परिपक्वता को बढ़ती आयु कहते हैं? बिल्कुल नहीं। अधिगम पूरा होना? बिल्कुल नहीं। शारीरिक विकास? बिल्कुल नहीं। क्षमता का विकास क्या होता है? परिपक्वता क्षमता का विकास मतलब आपकी कार्य का जो क्षमता है, कार्य करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। कार्य शक्ति क्या बढ़ जाती है? आपकी बढ़ जाती है, और कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाती है। क्या होता है? कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहा जाता है परिपक्वता, जिसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर या उदाहरण देकर या इन सभी के द्वारा। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर मुझे आप जवाब बता सकते हैं क्या होगा? कक्षा कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर या फिर उदाहरण देकर या इन सभी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, बिल्कुल इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? नकारात्मक संवेग नहीं है वो बताना आपको, नेगेटिव इमोशंस नहीं है। 1 भय, 2 क्रोध, 3 चिंता, 4 आशा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर 27 का संवेग नहीं है, नकारात्मक संवेग नहीं है। नकारात्मक भय देखिए नकारात्मक होते हैं, क्रोध भी नकारात्मक होता है, चिंता भी नकारात्मक, लेकिन आशा क्या होती है? ये सकारात्मक होती है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन 28, बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न कब होते हैं? क्रोध से, ऑप्शन 2 पीड़ा से, ऑप्शन 3 भय से, ऑप्शन 4 उत्तेजना से। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? आप मुझे यहाँ कमेंट्स करके बताइए कि यहाँ पर आपका जवाब क्या होना चाहिए। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न कब होते हैं? उत्तेजना से? बिल्कुल नहीं। भय से? बिल्कुल नहीं। पीड़ा से? नहीं। बल्कि उसमें संघर्ष उत्पन्न होता है क्रोध से। कब होते हैं? बच्चे में क्रोध से होते हैं। क्या होते हैं? क्रोध से संघर्ष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29, के मैकिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित हैं होते वह है सावधान वर्ग, प्रत्याहार वर्ग, अनुरूपता वर्ग, अनिश्चितता वर्ग। तो आप मुझे जवाब बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर। मैकिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे दूसरे संबंधित होते वह हैं। मतलब यदि बच्चे कुछ, उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने रिसर्च करने का वे जो बच्चे जो झिझकते हैं, जिनमें हेजिटेशन है, उन बच्चों को उन्होंने किस रूप में रखा। तो वो आपने पहली लाइन, ये शायद आपने आज पहली बार सुनी होगा लाइन, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए कहा जाता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चन बनाकर लेकर आता हूँ, प्रयास करता हूँ, कॉपी सर्च करता हूँ, तो ये आपके लिए तब यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें, ठीक है, सावधान वर्ग नहीं, अनुरूपता वर्ग नहीं, अनिश्चितता वर्ग नहीं, बल्कि प्रत्याहार वर्ग, ये हमारा ग्रुप का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज का आज। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए अभी तक आपका कितना स्कोर हो गया और कितने आपके सही हुए, कितने आप यहाँ पर और करेक्ट कर सकते थे, किस वजह से गलत हुए, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है उसे क्या कहते हैं? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? मतलब यहाँ पर जो बुद्धि की अभिवृद्धि, मतलब जब यहाँ पर जो हमारी माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उसके यहाँ पर जो लास्ट स्टेज या चरम सीमा जहाँ पर मैक्सिमम लर्निंग प्रोसेस हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस एज को क्या कहा जाता है? 10 वर्ष नहीं, 25 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, बल्कि 16 से 17 वर्ष यहाँ पर माना जाता है। क्या होता है? 16 to 17 ईयर क्या होती है? आपकी बुद्धि की अभिवृद्धि की, बुद्धि की यहाँ पर बुद्धि की अभिवृद्धि की चरम सीमा, चरम बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? चरम बिंदु के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, सेकंड। चलिए, आज का लेक्चर कैसा रहा, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन रहे आपके, क्या सभी में आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, क्या आपको सभी अच्छे लगे, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आप यहाँ पर परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य बन जाइए, नए वीडियोस में आप अपने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए
बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसमें यहाँ पर इंटरेस्ट हो सके और उनको भी कुछ लाभ मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम किसी प्रकार से आपसे कोई शुल्क नहीं लेते, बस आपसे आशा करते हैं कि आप यहाँ पे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हो सके तो अपने यहाँ पर जितने भी दूसरे चैनल हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अपने ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है।